नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में संध्या का समय उतर रहा था। आकाश सुनहरे और लाल रंगों से भरा था और समुद्र की लहरें महल की दीवारों से टकराकर मधुर ध्वनि कर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण महल की ऊंची छत पर खड़े दूर क्षितिज को देख रहे थे, मानो प्रकृति की हर लहर उनके भीतर की शांति को छू रही हो। तभी पीछे से कदमों की धीमी संकोच भरी आहट सुनाई दी। यह कोई सामान्य आहट नहीं थी, यह सत्यभामा थी, जो बिना कुछ बोले धीरे धीरे कृष्ण के पास आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर चिंतन की एक हल्की सी रेखा साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उनके मन में कोई प्रश्न लंबे समय से भटका हुआ हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद सत्यभामा ने धीमी भावुक आवाज में कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कृष्ण उनकी ओर मुड़े, आंखों में वही अनंत शांति लिए हुए, और बोले, पूछो सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता चल रही है। सत्यभामा ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने हृदय का बोझ उतारने की तैयारी कर रही हो। वह बोली, प्रभु, यह प्रश्न मेरे मन में बहुत समय से है। आज मैं इसका उत्तर आपसे ही सुनना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि अच्छा वक्त आने से पहले इंसान को संकेत मिलते हैं? क्या मनुष्य पहले ही जान सकता है कि उनकी किस्मत बदलने वाली है? क्या भगवान की कृपा आने से पहले कोई इशारा, कोई संकेत, कोई बदलाव दिखाई देते हैं? कृष्ण बिना बाधा डाले उनकी बात सुनते रहे। सत्यभामा ने अपने मन का पूरा भाव खोलते हुए फिर कहा, कई बार मनुष्य इतना संघर्ष करता है कि उसे आगे रोशनी तक नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे उसके प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। वह डर जाता है, टूट जाता है और उसे लगता है कि प्रभु उनकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन प्रभु क्या, ठीक उसी समय, उस कठिन दौर के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं अब बुरा समय खत्म होने वाला है। श्री कृष्ण ने गंभीर शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्यभामा, तुमने आज कोई साधारण प्रश्न नहीं किया। यह मनुष्य जीवन और ईश्वर की लीला का अत्यंत गहरा रहस्य है। हाँ, संकेत मिलते हैं। प्रकृति, समय, परिस्थितियाँ सब मनुष्यों को अपनी भाषा में संदेश देती है, परंतु इन संकेतों को पहचानना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। सत्यभामा की आंखों में उत्सुकता और भी बढ़ गई। वे लगभग विनती भरे स्वर में बोली, प्रभु, तब कृपा करके बताइए कि ये संकेत कैसे प्राप्त होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, जैसे उनके स्मरण में कोई पुरानी लीला तैर आई हो। फिर बोले, यदि मैं तुम्हें सीधे उत्तर दूं तो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जिसमें संकेतों की शक्ति छिपी है। सत्यभामा ध्यान से उन शब्दों को सुनती हुई बोली, प्रभु, मैं पूरी कथा मन लगाकर सुनूंगी, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। समुद्र की लहरें शांत होने लगी थी और फिर उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में, जहां समय पर राजन का परिवार पूरे गांव में सबसे संपन्न माना जाता था। बड़े खेत, पशु, अनाज के भरे कोठार, सब कुछ था उनके पास। लेकिन कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां इतनी बदल गई, वह परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करने लगा। लोग पहले सम्मान से बातें करते थे, अब ताने देते थे। इनका धन किसी ने बांध दिया है, इन पर काला जादू किया गया है, इनका भाग्य बंद हो चुका है। ऐसे शब्द राजन और उसकी पत्नी सुमित्रा के पीछे अक्सर फेंके जाते थे। राजन शांत स्वभाव का था, विरोध नहीं करता था, बस सुनता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब सुनना आसान नहीं लगा। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता छाई रहती, पर उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वह अक्सर राजन से कहती, लोग चाहे जो भी कहे, मुझे विश्वास है भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। जो मेहनत हमने की है वह एक दिन जरूर फल देगी। राजन भी धीरे धीरे सिर हिलाता हुआ कहता,
हाँ, बस थोड़ा सा और सब्र चाहिए। संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन आस्था अभी भी उनके घर को थामे हुए थी। समय के साथ गरीबी गहराती गई, घर की दीवारें चढ़ने लगी, आंगन में सूना सा माहौल रहने लगा। कई बार ऐसा लगता था कि दुनिया उनके खिलाफ हो चुकी है। सबसे कठिन बात यह थी कि गांव के लोग अब खुलकर कहने लगे, इन पर किसी ने टोना करवाया है, नहीं तो अचानक इतना पतन कैसे हो सकता है। यह सब बातें राजन की पत्नी को भीतर तक डरा देती थी, पर राजन हर बार उसे समझाता, डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है तो भगवान उससे ज्यादा करुणामय है, वह हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर राजन भी टूट रहा था। कई रातें वह चुपचाप छत पर बैठकर सोचता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि समय अचानक उनसे रूठ गया। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी कि राजन और उसकी पत्नी अब भी कर्म और भक्ति पर भरोसा रखते थे। वे हर रात दीप जलाते, भगवान की आरती करते और दिल में एक ही आशा रखते, इसी दिन यह अंधेरा खत्म होगा, किसी दिन बुरा वक्त टूटेगा। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था। घर में ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन सुमित्रा रोज की तरह रसोई की सफाई कर रही थी। तभी उनकी नज़र अचानक एक अजीब सी बात पर पड़ी। रसोई के फर्श पर काली चींटियां गोल गोल घूम रही थी। साधारण चींटियों की तरह खाना ढूंढने नहीं, बल्कि एक गोल घेरा बनाकर घूम रही थी। यह दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो उसे लगा कि शायद यह नज़र का भ्रम है, लेकिन जब वह पास गई तो उसने देखा चींटियां एकदम व्यवस्थित तरीके से एक वृत्त बना रही हैं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल में उसे गांव वालों की बात याद आ गई। अगर घर में चींटियां गोल घूमे तो अशुभ है, किसी ने टोना करा दिया है, यह घर पर किसी की नज़र है। यह शब्द उसके कानों में गूंज उठे और सुमित्रा के मन में डर की लहर आ गई। उसी समय पड़ोस की औरत वहां आ गई और जैसे ही उसने चींटियों को देखा तुरंत बोल पड़ी, अरे सुमित्रा, यह तो ठीक नहीं है, यह काले जादू का निशान है, किसी ने तेरे घर पर कुछ रखा है। उसकी आवाज़ में भी डर था। यह सुनकर सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। उसका मन पहले से ही डर और चिंता से भरा था और यह बातें उसे और तोड़ने लगी। वह जल्दी से आंगन में आई और राजन को आवाज देकर बुलाने लगी। राजन, जरा जल्दी आओ, कुछ ठीक नहीं है, तुम खुद देखो। उसकी आवाज में घबराहट इतनी साफ थी कि राजन जल्दी से उसके पास आ पहुंचा। चींटियों को गोल घूमते देखकर राजन कुछ देर शांत रहा। वह डर के माहौल में फैसला नहीं करता था। उसे भी अजीब लगा। सुमित्रा की आंखों में पानी भर आया। वह बोली, राजन, क्या सच में यह कोई बुरा संकेत है? लोग कहते हैं अगर ऐसा हो तो घर पर किसी ने बुरा काम किया है। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। राजन ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत सुमित्रा, अगर यह संकेत है भी तो पहले का इसका सही अर्थ समझना जरूरी है। हम अंदाजे लगाकर खुद को क्यों डराए? सुमित्रा ने कहा, तो हम किससे पूछे? राजन ने निर्णय लिया, मैं साधु बाबा के पास जाऊंगा, वही सबसे सही बात बताएंगे। फैसला तभी होगा कि यह बुरा है या अच्छा। कुछ देर बाद राजन जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ साधु तपस्या कर रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन राजन एक एक कदम तेजी से बढ़ाता गया, क्योंकि उसके मन में सुमित्रा का डर और घर की अस्थिरता साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों से जमा हुआ तनाव आज उनके चेहरे पर पूरी तरह दिख रहा था। साधु बाबा के पास पहुंचकर राजन ने पूरी बात बताई। बाबा, आज हमारे घर में काली चींटियां गोल घूम रही थी। लोग कह रहे हैं यह काला जादू है। क्या मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या यह वाकई कोई बुरा संकेत है? वह पूरी तरह साधु की और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। साधु बाबा ने शांत आवाज में कहा, बेटा, यह बुरा नहीं है, यह तो शुभ संकेत है। जब चींटियां गोल घूमे तो इसका अर्थ है घर में अन्न की ऊर्जा वापस लौट रही है। यह लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत है। लोग डर की वजह से इसे गलत मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह घर में शुभ कंपन के बढ़ने का संकेत है।
राजन हैरान और राहत महसूस करते हुए बोला, बाबा इसका मतलब यह है कि हमारे घर का बुरा समय खत्म होने वाला है। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह संकेत बता रहा है तुम्हारा अच्छा समय करीब है। राजन के मन में मानो एक भारी पत्थर हट गया हो। घर पहुंचते ही उसने सुमित्रा को सब बताया। वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, पर राजन ने दृढ़ आवाज में कहा, यह कोई बुरा संकेत नहीं है। इसके बाद लंबे समय बाद उसके चेहरे पर राहत की हल्की चमक दिखाई दी। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में थोड़ी शांति बनी रही। सुमित्रा का डर कम हुआ, लेकिन एक कोने में अभी भी अस्थिरता थी, क्योंकि गरीबी, तनाव और लोगों की बुरी बातें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दोपहर सुमित्रा घर की दीवार साफ कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र दीवार के एक कोने पर पड़ी और उसका दिल एकदम से धड़क उठा। वहाँ 3 छिपकलियाँ थीं। अजीब बात यह थी, वे तीनों एक ही दिशा में लगभग एक ही गति से एक दूसरे के पीछे चल रही थी। यह दृश्य इतना अनोखा था कि सुमित्रा कुछ पल के लिए जम ही गई। उसने आज तक एक साथ 3 छिपकलियाँ इस तरह चलते कभी नहीं देखी थी। उसी समय बाहर से 2 औरतें गुजर रही थी। जैसे ही उन्होंने सुमित्रा को घबराए हुए देखा, वे तुरंत अंदर झांक कर बोली, अरे 3 छिपकलियाँ, यह तो बड़ा अशुभ है। इसका मतलब है कि घर का भाग्य रुक गया है। ऊपर से पहले ही तुम लोगों पर टोना टोटका किया गया है। अब तो हाल और बिगड़ेंगे। उनके ताने तीर की तरह सुमित्रा के दिल में उतरते गए। पहली चींटियों वाली घटना ने उसे डरा दिया था और अब यह नई बात उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। भगवान, यह सब हमारे घर में ही क्यों हो रहा है? औरतें अपने अंदाज में फुसफुसाती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन उनके शब्दों ने सुमित्रा का मन पूरी तरह अस्थिर कर दिया। कुछ समय बाद राजन घर वापस आया तो उसने सुमित्रा को बेचैन और परेशान पाया। वह बोला, क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुमित्रा ने बिना देर किए उसे दीवार दिखाकर कहा, 3 छिपकलियां। राजन, लोग कह रहे थे यह बर्बादी का संकेत है। यह हमारे घर ही क्यों हो रहा है? क्या वाकई हमारे ऊपर बुरा समय आ गया है? राजन ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सुमित्रा, पहले भी तुम डर गई थी, लेकिन वह संकेत अच्छा निकला। इस बार भी हम किसी साधु बाबा से पूछेंगे, वही सच बताएंगे। सुमित्रा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। राजन दोबारा उसी बाबा के पास पहुंचे। साधु बाबा उसकी घबराहट समझकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम चिंतित लग रहे हो? राजन ने तुरंत कहा, बाबा, इस बार हमारे घर में 3 छिपकलियां एक ही दिशा में दौड़ती हुई दिखाई दी। लोग कह रहे थे यह बड़ा अशुभ संकेत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, लोगों की बातों में मत जाओ। 3 छिपकलियां बर्बादी का नहीं बल्कि उन्नति का संकेत है। साधु ने आगे समझाया, 3 छिपकलियां 3 गुणों का प्रतीक है, सत, रज और तम। यह तीनों एक दिशा में चलते हैं, तो इसका मतलब है जीवन में रुकावटें हट रही हैं और ऊर्जा संतुलित हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर का भाग्य फिर से जागने वाला है। राजन की आंखों में राहत की चमक भर गई। वह बोला, मतलब यह शुभ संकेत है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह अच्छे वक्त के आने से पहले मिलने वाले संकेतों में से एक संकेत है। राजन घर लौटा और सुमित्रा को देखा और बोला, डरने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा है यह अच्छा संकेत है। 3 छिपकलियां दिखना उन्नति का निशान है। हमारा भाग्य उठ रहा है। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद कुछ दिन बीते और एक दिन सुबह का समय था। सुमित्रा आंगन साफ कर रही थी। अचानक उसकी नज़र खिड़की के कोने में पड़ी। वहाँ एक चिड़िया तिनका लेकर बैठी थी। सुमित्रा कुछ समझ नहीं पाई। उससे पहले ही वह उड़ गई। कुछ समय बाद वही चिड़िया एक और तिनका लेकर आई, फिर तीसरा। अब सुमित्रा को साफ दिखने लगा, चिड़िया उसके ही घर की खिड़की पर घोंसला बना रही है। यह दृश्य उसके लिए नया था।
उसका मन उलझ गया। एक तरफ यह बातें उसे थोड़ी दिलचस्प लगी, दूसरी तरफ पिछले 2 संकेतों की वजह से मन में एक डर भी उभर आया। इसी उलझन के साथ वह रोज की तरह पानी भरने के लिए कुएं की ओर गई। कुएं पर उस समय कुछ महिलाएं पहले से पानी निकाल रही थी। उनकी आदत थी किसी एक बात को सुनते ही बढ़ा चढ़ाकर फैलाना। सुमित्रा पानी निकालते हुए हल्के स्वर में कहा, आज हमारी खिड़की पर चिड़िया घोंसला बना रही है। बस इतना कहते ही वे औरतें एक दूसरे को देखते हुए अचानक बोल पड़ी, अरे यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी ने कहा, पहले चींटियां फिर छिपकलियां, अब चिड़िया का घोंसला। सुमित्रा, किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ करवा ही दिया है। यूं ही नहीं हो रहा। उनके शब्द मानो सुमित्रा के दिल में पत्थर बनकर गिर रहे हो। सुमित्रा बिना कुछ कहे पानी का घड़ा उठाकर लौट आई। उसके मन में डर फिर से हावी हो चुका था। जैसे ही राजन घर आया, सुमित्रा ने उसे बातों बातों में बताया, आज चिड़िया घोंसला बना रही थी और कुएं पर औरतें कह रही थी यह भी बुरा संकेत है। उसके स्वर में घबराहट थी, जैसे उसने अपनी किस्मत पर भरोसा कम और दूसरों की बातों पर ज्यादा हो गया हो। राजन ने एक गहरी सांस ली और बोला, सुमित्रा, हमने तय किया था अब किसी की बात नहीं मानेंगे। हर संकेत का अर्थ बाबा ही बताएंगे। पहले 2 बार उनकी बात सही निकली, फिर भी वही समझाएंगे और बिना देर किए वह फिर से साधु बाबा के पास चल दिए। जंगल में साधु बाबा के पास पहुंचकर राजन ने तीसरे संकेत की पूरी बात बता दी। बाबा, आज हमारे घर की खिड़की पर चिड़िया घोंसला बना रही हैं। यह अशुभ है कि इससे घर की बरकत चली जाती है। राजन की आंखों में सवाल भी थे और एक किस्म का डर भी था। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, लोगों की बातें सुनना बंद करो राजन। चिड़िया का घोंसला बनना शुभ नहीं बल्कि शुभ संकेतों में से है। राजन आश्चर्य से बोला, शुभ? लेकिन सब कहते हैं यह घर बिगाड़ता है। बाबा ने समझाते हुए कहा, बेटा, चिड़िया कभी अस्थिर, अशुद्ध और डरावनी ऊर्जा वाले घर में घोंसला नहीं बनाती। वह वहाँ घर बनाती है जहाँ आशा, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा हो। यह माँ लक्ष्मी का तीसरा संकेत है। तुम्हारे घर में स्थायित्व लौट रहा है। घोंसला बनाना स्थायी बरकत का संकेत है, ना कि नुकसान का। साधु की बात सुनकर राजन घर पहुंचकर सुमित्रा से कहा, चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत शुभ है सुमित्रा। बाबा ने कहा है, यह तो तीसरा दिव्य संकेत है कि हमारा घर फिर से उठने वाला है। यह बरकत आने का संकेत है, जाने का नहीं। सुमित्रा चौंकी भी और राहत भी महसूस की। उसने धीरे से पूछा, तो मैंने कुएं पर जो सुना वह सब गलत था? राजन ने तुरंत कहा, हाँ गलत था। लोग बातें बनाते हैं, संकेत भगवान देते हैं। घर में तीसरे संकेत के बाद वातावरण थोड़ा सकारात्मक हुआ था, लेकिन गरीबी और संघर्ष अभी भी साथ चल रहे थे। इसी बीच शाम को ऐसा हुआ जिसने सुमित्रा का मन फिर से बेचैन कर दिया। राजन थोड़ा देर से घर पहुंचा था और सुमित्रा रसोई में खाना तैयार कर रही थी। तभी अचानक शंख की तेज ध्वनि घर के आसपास सुनाई दी। यह साफ, गूंजदार और बिल्कुल वैसी थी जैसी मंदिरों की पूजा में बजती है। सुमित्रा पहले तो चौंकी, फिर कुछ क्षण के लिए रुक गई। आसपास किसी के पास शंख नहीं था, ना ही किसी ने भी शाम को शंख बजाया था। तो वह तेजी से आंगन में आई, आवाज का स्रोत ढूंढने लगी। वहां कोई नहीं था। आवाज लगातार 2-3 बार गूंजी, फिर अचानक रुक गई, जैसे किसी ने इरादतन बजाया हो। राजन ने भी वह ध्वनि सुनी। सुमित्रा बोली, यह शंख किसने बजाया? तुम्हारे आसपास तो कोई शंख बजाने वाला नहीं है। सुमित्रा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आवाज अचानक कैसे आ सकती है? पिछले अनुभवों के कारण उनके मन में डर पैदा हो गया। दिमाग कुएं पर सुनी गई बातों की ओर गया, जहां हर चीज को अशुभ मान लिया जाता था। वह बोली, लोगों ने कहा था जब घर पर विपत्ति होने वाली हो तब अजीब आवाजें सुनाई देती है। कहीं यह वही तो नहीं? राजन ने उसकी बात रोकी। सुमित्रा, हमने कितनी बार कहा है कि लोगों की नहीं, सच्चाई की सुनेंगे।
लेकिन इस बार राजन की भी उलझन में था, क्योंकि यह आवाज़ वाकई अजीब थी, अचानक से आई थी। राजन ने बिना डरे फैसला किया कि मैं साधु बाबा के पास जाता हूँ। साधु बाबा के पास पहुँचने के बाद उन्होंने बिना रुके बात शुरू कर दी। बाबा, आज हमारे घर के पास तेज शंख की ध्वनि सुनाई दी। कोई नहीं था वहाँ, फिर भी आवाज़ आई। सुमित्रा डर गई है। क्या यह संकेत है अच्छा या बुरा? साधु बाबा बिना आश्चर्य के बड़ी शांति से बोले, राजन, यह तो सबसे बड़ा शुभ संकेत है। राजन चौंक गया। शंख की ध्वनि बिना किसी की बजाय कैसे आ सकती है? लोग तो कहते हैं यह अशुभ होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, लोग डर में जीते हैं, लेकिन हर अद्भुत चीज को बुरा मान लेते हैं। पर सच्चाई यह है कि शंख समुद्र का पुत्र है, और समुद्र वही है जहाँ से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब बिना वजह की शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो इसका अर्थ होता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और शुभता प्रवेश कर रही है। यह संकेत है कि धन, शांति, उन्नति का मार्ग खुल रहा है। यह चौथा संकेत है, बहुत शक्तिशाली है। उसने साधु बाबा से हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। घर आते ही उसने सुमित्रा को बताया, यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है। बाबा ने कहा है, शंख की आवाज का मतलब है हमारे ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटना। यह संकेत ही हमारा समय बहुत जल्द बदलने वाला है। यह सुनकर सुमित्रा की आंखें आश्चर्य से खुल गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात ऐसा हुआ जिसने उसके मन को हिला दिया। देर रात हो चुकी थी। राजन सो चुका था। सुमित्रा को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी बाई हथेली में तेज खुजली शुरू हो गई। वह पहले तो इसे सामान्य समझकर अनदेखा करने लगी, लेकिन खुजली कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। उसका मन घबरा गया, लेकिन उसने राजन को नहीं जगाया, बस चुपचाप सोने की कोशिश करती रही। असली झटका तो तब लगा जब वह आखिरकार सोई। रात में उसने एक अजीब सपना देखा। वह सपने में आंगन में खड़ी थी और उसके सामने एक झाड़ू पड़ी थी। अचानक वह झाड़ू खुद ब खुद हिलने लगी। फिर उसे घड़े दिखाई दिए, भरे हुए, लेकिन जमीन पर रखे रखे धीरे धीरे हिल रहे थे। तभी एक उल्लू उड़कर उसके घर की छत पर बैठ गया और उसे सीधा घूरने लगा। सपना इतना स्पष्ट, इतना असामान्य था कि सुमित्रा डर के मारे एकदम बैठ उठी। वह क्षण समझ नहीं पाई सपना था या कोई वास्तविक दृश्य। उसके माथे पर पसीना था। उसने राजन को जगाया और कहा, मुझे बड़ा अजीब सपना आया। सपने में झाड़ू, घड़े और उल्लू यह सब दिखाई दिए। इसका क्या मतलब है? यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। राजन पहले तो आधी नींद में था, लेकिन सुमित्रा के घबराए स्वर ने उसे पूरी तरह जगा दिया। उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। सुमित्रा लगभग रोने ही लगी थी। वह बोली, पहले हथेली में खुजली हुई, फिर यह सपना मुझे बहुत डरा रहा है। राजन, लोग कहते हैं ऐसे सपने अशुभ होते हैं। कहीं हमारे ऊपर कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली। राजन खुद भी अंदर से विचलित था। हमने पहले भी देखा है कि जो लोग कहते हैं वह सच नहीं होता। बाबा के पास चलेंगे कि यह संकेत क्या है। साधु बाबा के पास पहुंचकर उसने बिना रुके बात शुरू कर दी। बाबा, इस बार सुमित्रा की बाई हथेली में खुजली हुई और रात में झाड़ू, घड़े और उल्लू का सपना आया। वह बहुत डर गई है। लोग कहते हैं यह अशुभ है। कृपया बताइए इसका अर्थ क्या है? राजन का स्वर इस बार पहले से ज्यादा तनाव भरा था। साधु बाबा ने यह सुनकर सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारी पत्नी को जो सपना आया है वह अशुभ नहीं, बल्कि धन और बरकत का संकेत है। राजन चौंक गया। धन पर बाबा, यह अजीब चीजें हैं। साधु ने समझाया, झाड़ू घर की सफाई और पवित्रता का प्रतीक है। जब यह सपना आए तो समझो घर की नकारात्मक ऊर्जा साफ हो रही है। घड़ा भरपूरता, संग्रह और धन प्राप्ति का प्रतीक है और उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का दिखना रात में धन के आगमन का
संकेत होता है। जहाँ तक बाई हथेली की खुजली की स्त्रियों के लिए यह धन लाभ का संकेत माना गया है। 5वां संकेत है और बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। राजन के चेहरे पर खुशी और राहत उभर आई। उसने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर आ गया। इसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद घर का माहौल जैसे बदलने लगा। सुमित्रा पहले की तरह घबराती नहीं थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर तुलसी में जल चढ़ाकर दीप जलाती। उसे महसूस हो रहा था घर में कुछ अच्छा होने वाला है और यह भावना उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ राजन भी ज़्यादा जोश से काम करने लगा था। पहले बिना मन के काम करता था। इन दिनों छोटे छोटे बदलाव होने लगे। एक दिन खेत के पुराने खरीदार ने राजन से संपर्क किया और कहा कि राजन भाई, पिछले साल जो हुआ वह हालत की मजबूरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं इस बार पहले से माल खरीदने को तैयार हूँ। यह बात राजन के लिए वरदान से कम नहीं थी। दूसरी ओर सुमित्रा भी देख रही थी, घर की कड़वाहट कम हो रही है। अब पति पत्नी के बातचीत में चिंता नहीं बल्कि उम्मीद होती थी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन उसकी चोट पहले जैसी नहीं लग रही थी। उन्हें लगता था अब हमारा समय पलटने वाला है। कुछ ही दिनों में चीज़ें और बदलने लगी। इसी दौरान गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे अब बातचीत में नरमी दिखाने लगे। कोई रास्ते में मिल जाता तो कहता, राजन भाई, सुना है तुम्हारे खेत में इस बार अच्छी उपज हुई है। दूसरा कहता, बहुत मेहनती हो तुम, भगवान देख रहा है, फल जरूर मिलेगा। वही लोग जो पहले उन्हें काले जादू का शिकार बताते थे अब वह अच्छे शब्द बोलने लगे। यह राजन और सुमित्रा के लिए एक बड़ा बदलाव था। धीरे धीरे मेहनत और संकेतों का असर दिखाई देने लगा। खेत में इस बार पहले से बेहतर फसल हुई। जितनी उम्मीद थी उससे दोगुनी। राजन की आंखों में पानी आने लगा। वह जानता था यह सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं बल्कि भगवान का संकेत, आशीर्वाद भी है। जिस दिन घर में फसल आई, सुमित्रा ने घर के दरवाजे पर दिया जलाया और मन ही मन बोली, धन्यवाद माता, आपने हमें सच में संभाल लिया। वह भीतर से संतुष्ट थी कि उसने डर और अफवाहों की बजाय आस्था को चुना। इसी तरह धीरे धीरे उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। घर में खुशहाली आ गई, काम बढ़ने लगा। बुरा समय सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन अच्छा समय उसका इनाम बनकर आता है। जो विश्वास नहीं छोड़ता इसी क्षण कृष्ण कथा सुनाते हुए चुप हो गए। सत्यभामा ध्यान से हर बात सुन रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, तो क्या सचमुच पहले संकेत मिलते हैं? कृष्ण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सत्यभामा की ओर देखा और बोले, हाँ सत्यभामा, संकेत हमेशा मिलते हैं, बस उन्हें देखने वाला और समझने वाला चाहिए। जो व्यक्ति डर में जीता है वह हर संकेत में बुराई खोज लेता है, लेकिन जो मन में विश्वास रखता है वह उन्हीं संकेतों में भगवान का संदेश पहचान लेता है। सत्यभामा गहरी उत्सुकता से पूछ बैठी, प्रभु, और राजन और सुमित्रा के जीवन में जो कुछ हुआ क्या वह भी इन 5 संकेतों की वजह से था? कृष्ण ने हल्के स्वर में कहा, संकेत तो सिर्फ शुरुआत होते हैं, भाग्य बदलता है आस्था और कर्म से। राजन और सुमित्रा दोनों ने आस्था भी निभाई और कर्म भी, इसलिए भगवान ने उन्हें संभाल लिया। सत्यभामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया, जब भगवान कृपा करने में आते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं। कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, ठीक ऐसा ही होता है। जब संकेत दिखाई देने लगे तो मनुष्य को डरना नहीं चाहिए बल्कि आभारी होना चाहिए, क्योंकि संकेत वहीं आते हैं जहां बदलाव का समय आ चुका है। यह सुनकर सत्यभामा पूर्ण शांति में डूब गई और बोली, प्रभु, अब मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए, धन्यवाद। श्री कृष्ण ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, देवी, जब मनुष्य का समय बदलने वाला होता है तो ब्रह्मांड स्वयं बोलने लगता है, बस सुनने वाला होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी तथा जय श्री कृष्ण लिखकर
अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद अवश्य प्रकट करें। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक हम तक नहीं, सीधा भगवान तक पहुंचता है। धन्यवाद।